आप मतभेद रखिए, कोई बुराई नहीं है, आप गिराइए सरकारों को, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आदर तो करिए, जिसको सेट करने में कितना समय लगा है। सारी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है और मेरे देश की केंद्र सरकार प्रांतों में चुनी गई जनता के वोट से चुनी गई सरकारों को गिराने में लगी है, तो उनका गोल। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्वामी हर्षानंद जी। अपनी बेबाकी राय के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी दिनों बाद लौटे हैं आज वैसे हमारे चैनल पर, 4 महीने से लगभग गायब थे मीडिया से, तो इनसे एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए इनको आज बुलाया गया है। स्वामी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत, आपने टाइम दिया। देखिए, आज हम बात करेंगे राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और इस वक्त पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि राम मंदिर तो अब बन के रहेगा, बनना चाहिए। जिस देश में राम पैदा हुए वहाँ उनका मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो एज ए प्रधानमंत्री किसी एक धर्म के लिए जा रहे हैं शिलान्यास करने, इस पर बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। स्वामी जी, मैं आपसे इन सब के सवालों के जवाब रहूँगा। मैं एक बार अपने सवाल बता देता हूँ, उसके बाद आप जवाब देते रहिएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। तो मैं अपने सवाल आपके सामने रख देता हूँ। पहला मेरा सवाल है, पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं? दूसरा सवाल है मेरा, 5 अगस्त जिस दिन धारा 370 हटाई थी, यानी कि 2019 पिछले साल, उसी दिन शिलान्यास क्यों रखा गया है? तीसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि पड़ोसी देश फिलहाल जिस तरह से नाराज़गी दिखा रहे हैं, हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि बांग्लादेश नाराज़गी जता चुका है, खासकर राम मंदिर को लेकर कल हमने खबर की थी। उसके अलावा चाइना हमारे से नाराज़ है, म्यांमार के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, और बांग्लादेश जिसे हमने आज़ादी दिलाई थी वो हमें अब सलाह दे रहा है। तो ये कई सारे सवाल हैं मेरे आपसे, और इस वक्त कोरोना महामारी से देश जूझ भी रहा है। ऐसे समय में राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है वो कितना सही है, मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो आप इनका जवाब एक एक देते रहिएगा। जी स्वामी जी। मैं एक योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मेरी दृष्टि प्रकृति की व्यापकता को सदैव देखती रहती है। भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है। भारतीय जनतंत्र का स्वरूप है जनता का, जनता से, जनता के लिए। आपका प्रश्न बहुत ही संवेदना से भरा हुआ है, तो उत्तर भी आपको गहराई से समझना होगा। व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता, ये मेरा संदेश है। लेकिन भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को यह इजाजत नहीं देता कि वो भारतीय संविधान से ऊपर उठ करके काम करे। भारतीय संविधान मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे से नहीं चलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग जो जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हुए हैं, भारतीय संविधान के तहत कार्य करें। देश के प्रधानमंत्री जी को यह शोभा नहीं देता कि वो एक वर्ग विशेष के साथ जाकर खड़े हो जाएं। इसलिए दूसरे वर्गों में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है कि मौजूदा सरकार वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। मौजूदा सरकार को यह पता है कि इस देश की जनता बहुत ही भोली भाली और सरल है। उसे धार्मिक उन्माद की आड़ में कहीं भी भेड़ बकरियों की तरह ले जाया जा सकता है, लेकिन इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। और देश जो असंख्य धर्मयोद्धाओं के बल पर इतना आगे बढ़ा था, वो नीचे गिर पड़ेगा। तो हमारे जैसे कुछ लोग जो सत्य के साथ चलना चाहते हैं, वो गिनती के मुट्ठी भर लोग हैं, उनका साथ समाज को देना चाहिए, अन्यथा इसका खामियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। सनातन संस्कृति में प्रकृति के कण कण में प्रभु का निवास माना गया है, इसलिए निर्जीव पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें पूजनीय बनाया जाता है। ये सनातन संस्कृति की परंपरा है और बहुत ही पवित्र परंपरा है। प्रसंगवश इन दिनों चातुर्मास चल रहा है, न देवता सोए हुए हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन मौजूदा सरकार तो इस आड़ में सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। देख लीजिए, दृश्य आपके सामने है। सारी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है और मेरे देश की केंद्र सरकार प्रांतों में चुनी गई जनता के वोट से चुनी गई सरकारों को गिराने में लगी है। तो उनका गोल तो आपके सामने है। अब उनसे आप उम्मीद करें
कि वो एक वर्ग विशेष के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, तो इस भ्रम को जितना जल्दी हो आपको दूर कर लेना चाहिए। मेरी दृष्टि में ये समय के पहिए को पीछे घुमाने की कोशिश है। एक जमाना था, बैलगाड़ी का युग था, जब लोग बड़े बड़े मंदिर बनाना चाहते थे। ये सूचना क्रांति का युग है, डिजिटल तकनीक का युग है, सारी चीजें बदल चुकी हैं। बैलगाड़ी से इंसान ड्रोन पे चला गया है। ऐसे में अगर हम वही पुरातनपंथी सोच रखेंगे तो देश को हम दूसरे मुल्कों के साथ कदम ताल नहीं करवा सकते। हमारे सामने चाइना का उदाहरण है। चाइना के हर व्यक्ति को इतना ऊर्जावान बना दिया गया है कि वो सारी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं सारे उत्पादों में। चाइना के सामने दुनिया में कोई भी देश अब नहीं ठहर सकता। वो तो डॉलर को रिप्लेस करने में लगा है और हम पाषाण युगीन सोच के साथ चल रहे हैं। मेरे देश के पंत प्रधान नरेंद्र भाई को इस देश की युवा शक्ति ने बहुत उम्मीद के साथ ये सत्ता सौंपी थी। जैसा वो कहते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो उन्हें अर्जित करना चाहिए था। ये समय की मांग है। भारत को एक सक्षम राष्ट्र के रूप में बदलने के लिए जो स्किल इंडिया की बात की जाती थी, मेक इन इंडिया की बात की जाती थी, उस दिशा में हमने कदम नहीं बढ़ाए और हम एक ऐसी जगह आकर खड़े हो गए हैं जिससे हमारा उत्थान नहीं होगा, पतन होगा। हमें अपनी सारी श्रम शक्ति, सारी ऊर्जा सही दिशा में लगाना चाहिए। प्रसंगवश ये कोरोना एक चुनौती है जो अवसर में बदल सकती है। वो मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपदा उस राष्ट्र के नागरिक होते हैं। आप मॉब लिंचिंग से एक दूसरे को मार दो, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाओ, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करो, कब तक ऐसा चलेगा? दुनिया की स्मार्ट पुलिस विदाउट वेपन हो चुकी है। कई देश जेलों को समाप्त कर चुके हैं। अपराध को रोकने के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं और हम भारत के लोग जो विश्व के गुरु बनने का सपना रखते हैं, क्या हम उस दिशा में काम कर रहे हैं? योग एक ऐसा विषय है जो इस ब्रेन को 100% उपयोग करना सिखा सकता है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस दिन भारत के लोग 10% ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, सारी दुनिया भारत की मुट्ठी में आ जाएगी, क्योंकि उनको शांति चाहिए और शांति का मार्ग दुनिया में भारत ही दिखा सकता है। और भारत का जो संविधान है वो दुनिया के सबसे खूबसूरत विचारों को आत्मसात करके स्थापित किया गया है। आज से 40 साल पहले का आदमी झूठ बोलने से डरता था, बोलता था बाल बच्चेदार आदमियों में झूठ मत, मेरे से झूठ मत बुलवाओ। और आज फर्राटेदार झूठ, ये हमारा नैतिक पतन है या उत्थान है? हम देश को कहां ले जा रहे हैं? गंभीरता से सोचने की जरूरत है। देखिए, सत्ता के शीर्ष पर कोई भी पहुंचे, ये लड़ाई विचारधारा की होती है, वैमनस्य फैलाने के लिए नहीं है। आप मतभेद रखिए, कोई बुराई नहीं है, आप गिराइए सरकारों को, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आदर तो करिए जिसको सेट करने में कितना समय लगा। एक पाषाण मानव आधुनिक मानव बन गया, अब उसको वापस आप समय के पहिए को पीछे घुमा करके वहां ले जाना चाहते हो, ये कैसे संभव है? विद्रोह पनपेगा, प्रतिशोध पनपेगा, इससे समाज कमजोर होगा, देश कमजोर होगा, मानवता कमजोर होगी। इस दिशा में सोचिए प्लीज। देखिए, मेरा संदेश तो बिल्कुल साफ है, राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र नहीं। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं, मेरे लिए तो सारा संसार एक परिवार की तरह है। जो भारतीय ऋषियों की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग अपनी बात शुरू करने से पहले कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों के कल्याण में हमारा कल्याण छुपा हुआ है। अब मेरा संदेश अगर आप आपके माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, सनातन संस्कृति में योग दर्शन को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर रखा गया, लेकिन उसके जो 10 भाग है, 10 सीढ़ियां हैं इमारत पर चढ़ने की, यम और नियम की, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है।
एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए 5 सीढ़ियां हैं। अहिंसा, जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार जगत के मैं सब जीवों से करूंगा। सत्य, हमें यह जानना चाहिए कि प्रकृति ने हमें कुछ समय के लिए अपनी बगिया में इस बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। अस्तेय, चोरी का अभाव, बिना मांगे दुनिया भारत में आए उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े से कोई भारत में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकताओं को न्यून करना। देश की बहुसंख्या आबादी नारकी जीवन जी रही है, उनके जीवन का जब तक उत्थान नहीं होगा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। हम तो बचपन में शाखाओं में गाया करते थे, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। मैं तो बूढ़ा हो गया, आज तक उनका भाग्य नहीं जगा पाए। तो मेरी पीड़ा ये है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। उसके लिए हमने अनगिनत मुकदमे झेले इस भारत में। कांग्रेस सरकार द्वारा अनगिनत मुकदमे मुझ पर लगाए गए, अनगिनत मुकदमे। तो मेरी पीड़ा का स्वर मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। ब्रह्मचर्य, प्रकृति के अनुशासन का पालन करो। ये कोरोना एक चुनौती है जिसे अवसर में बदलकर हम भारत को सारी दुनिया के मस्तक पर सुशोभित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? नियम के 5 भाग अपने जीवन में उतारने होंगे। शौच, विचारों में पवित्रता लाना होगी। जन जन के भीतर एक नई चेतना का शंखनाद करना होगा। संतोष, आत्मप्रिय कार्य करना होगा। जैसे मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं तो मेरा धर्म है जैसे नमक खारा, शक्कर मीठी, नीम कड़वा, जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जागृत करूं, ये मेरा धर्म है। तब की गई भूलों का प्रायश्चित करना। नरेंद्र भाई 2024 में चुनाव लड़ेंगे, अभी बहुत मौका है, 4 साल पड़े हैं। 48 घंटे पुलिस का रोजनामचा पीछे चलता है। 4 सालों में तो कितना क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। स्वाध्याय, चिंतन करना कि प्रकृति ने मुझे किस उद्देश्य के लिए भेजा है। आपको इतने बड़े पद पे पहुंचा दिया, आप क्या नहीं कर सकते भारत के लिए। आप महात्मा गांधी जी से लंबी रेखा खींच सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अंत में ईश्वर प्राणिधान, सौंप दो सब प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सनातन संस्कृति में प्रतीकों के सहारे बहुत कुछ कहा गया। सनातन संस्कृति की 2 पवित्र आंखें हैं, श्रीमद् भागवत और रामायण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। आत्मा जब मन के साथ जुड़ जाती है ना, मन यानी विचारों का समूह जब आत्मा के अधीन हो जाता है तो आप कृष्ण रूप हो जाते हैं, जगत के पालन करता, इतना विराट स्वरूप हो जाता है आपका। और जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाते हैं, यानी राजा और रंक रूप को समभाव पे ले आते हैं। वो तो राजा बनने वाले थे और वनवास चले गए आतताइयों का विनाश करने के लिए। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं नहीं कह रहा, कृष्ण यानी आत्मा मन से कह रही है। किससे? उस सारथी बने बैठे कृष्ण ने यह संदेश किसको दिया है? जरा गहराई से सोचिए। अर्जुन को। अर्जुन कौन है? विचारों का समूह जो संशय करता है, और संशय को जैसे ही आत्मा में विलीन किया, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। उस तक कौन पहुंच सकता है? आत्मा बहुत ही पवित्र है। आप सब दिव्यात्माओं के भीतर एक ऊर्जा का स्रोत बह रहा है। इस विचारों के समूह को जैसे जैसे आप कमजोर करेंगे और आत्मा तक पहुंचेंगे, आपके भीतर का सुप्त विवेकानंद जागेगा, जो सिर्फ भारत ही नहीं, इस दुनिया के हर व्यक्ति को इतना ऊर्जावान बना देगा कि इस धरती पर सिर्फ भारत ही नहीं, इस धरती पर राम राज्य की स्थापना हो सकेगी, जहां इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी आज़ादी की खुली स्वतंत्रता में विचरण करेंगे। यही मेरा संदेश है। सर्वोपरि देश हमारा, मिलकर इसे बनाए, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए। ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। ओ कोई भी भाषा भाषी, सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो।
अगर ऐसा कर सकेंगे हम तो एक सक्षम भारत, एक आरोग्य भारत, एक ऊर्जावान भारत बनेगा जो सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधकर एक नए युग का सूत्रपात करेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी हर्षानंद जी, आपने टाइम दिया और हमारे सवालों के जवाब दिए। अब मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कितना सहमत है स्वामी हर्षानंद जी की बातों से। साथ ही इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और हिंदू वॉइस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।